हेलो मेरे सारे प्यारे बच्चों। आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। एज वी ऑल नो दैट ग्रेड 12 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत बच्चों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है। कुछ बच्चों के एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, तो मैं ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके मार्क्स एज एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं। तो सीबीएसई एक मौका देती है सारे बच्चों को टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में कि कौन से बच्चों को वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम लिखना चाहिए, कैसे अप्लाई करते हैं, कब एग्जाम्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं ताकि आप आराम से प्लान करके सोच समझ के आगे बढ़े। ठीक है, सो मेक श्योर दैट ये वीडियो लास्ट तक देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आफ्टर सीइंग दिस वीडियो कि ऑल क्या क्या क्वेरीज हैं आपके माइंड में, सो दैट आई कैन आंसर एवरीथिंग। तो चलो शुरू करते हैं। सो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम लिखना किसको चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपका स्कोर 75% से कम है, एज यू नो दैट बहुत सारे एग्जाम है जैसे जेई हो गया, बिटसैट हो गया, बेसिकली बिट्स, जहां पे यू नीड टू स्कोर मिनिमम 75%। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम है जहां पे आपका मिनिमम स्कोर 75% होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स, कि शायद वो मैथ्स है और मे बी इट इज मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री और कोई भी कोर सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, जहां पे आपका स्कोर कम है एंड बिकॉज ऑफ विच जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 75% से कम आ रहा है, आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम बिल्कुल लिखना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड बेसिकली लेस देन 75%, अगर आपका स्कोर लेस देन 75% है बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम बिंदास लिखिए, बिल्कुल लिखिए। ठीक है, सीबीएसई ने ये प्रोविजन इसलिए बनाया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं 75% से, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखो और अपने स्कोर को इंप्रूव करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हु शुड राइट। तो अगर आपका स्कोर इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद 75% से ज्यादा हो जाता है, तो आप आराम से जेई मेंस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आप जेई मेंस लिख सकते हो, आप बिटसेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपका स्कोर जो है 75% से कम है और आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, तो यू शुड बेसिकली गो फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या क्राइटेरियाज है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। सो आई थिंक ये क्लियर है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम किसको लिखना चाहिए अगर आपका 75% से कम है। मेनली देखो, और कम है तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो, बट अगर 75% से कम है तो इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखो और अपने स्कोर को इंप्रूव करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, कितने सब्जेक्ट के लिख सकते हैं, क्या मैं सारे सब्जेक्ट के लिए लिख सकता हूँ, क्या मैं ओनली वन सब्जेक्ट के लिए लिख सकता हूँ। तो फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। सो फॉर हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन आई राइट माई इंप्रूवमेंट एग्जाम। देखो, अगर तुमने इस एकेडमिक ईयर में 2023-24 में अपना बोर्ड एग्जाम लिखा, तुम्हारा रिजल्ट आया, ठीक है, देन यू कैन राइट इंप्रूवमेंट एग्जाम ओनली फॉर वन सब्जेक्ट। आप इंप्रूवमेंट एग्जाम बस एक सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हो, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। बस एक सब्जेक्ट के लिए आप इंप्रूवमेंट एग्जाम लिख सकते हो अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम इसी साल लिखना है, एंड दैट विल हैपन समवेयर बिटवीन फर्स्ट वीक टू सेकंड वीक। जनरली उसी टाइम पे होता है, जुलाई के फर्स्ट से सेकंड वीक के बीच में लिख सकते हो, बट ओनली फॉर वन सब्जेक्ट। कोई भी एक सब्जेक्ट चुनो, चाहे वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश हो, जहां पे भी तुम्हारे कम मार्क्स हैं, बेसिकली कोर सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम लिख सकते हो। बट इफ यू वांट टू राइट इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट, तब आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम नेक्स्ट ईयर लिखना होगा। नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में 2024-25 में। सो इफ यू वांट टू राइट फॉर वन सब्जेक्ट, देन जुलाई ऑफ दिस ईयर। बट अगर आपको लिखना है फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट, तब आप लिखोगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर लिखोगे। ठीक है, सो आई होप दैट ये क्लियर है। एक सब्जेक्ट के लिए लिखना है इस साल लिख सकते हो, बाकी एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए लिखना है तो आपको नेक्स्ट ईयर लिखना होगा, इस साल आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सेकंड डाउट होता है बच्चों में कि हम कितने सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं। होप दैट अब क्लियर है, ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। एक सब्जेक्ट के लिए इसी साल जुलाई में फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, मोर देन वन सब्जेक्ट 2024-25 मींस कमिंग एकेडमिक ईयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि सर अगर मैंने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया और मेरा इंप्रूवमेंट एग्जाम में स्कोर मेरे ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम के स्कोर से कम आ गया, तो फिर क्या होगा।
कोई फायदा ही नहीं है, पैसे भी गए, टाइम भी गया, एफर्ट भी गया। करेक्ट? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम का स्कोर आपकी ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम के स्कोर से कम है, तो दोनों में जो बेस्ट स्कोर है वही लिया जाएगा। ठीक है? दोनों में जो बेस्ट स्कोर है, तो अगर आपका ओरिजिनल बोर्ड मार्क सपोज मान लो कि यू स्कोर्ड 70 और इंप्रूवमेंट एग्जाम में आप स्कोर करते हो 67, सो 67 तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम का स्कोर हो गया, बोर्ड एग्जाम का स्कोर है तुम्हारा 70, तो जो ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम का स्कोर वो ज्यादा है तो वही कंसिडर होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं कि सर इंप्रूवमेंट में कम आ गया तो बेकार में पैसे, टाइम, एफर्ट सब वेस्ट, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। जो बेस्ट स्कोर होगा वही कंसिडर होगा। ये भी बहुत कॉमन डाउट होता है बच्चों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जाम होता कब है, रजिस्ट्रेशन कब करना है। ठीक है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ये भी। हाउ टू अप्लाई, सी मेनली अगर तुम ट्रेंड देखो तो जो रजिस्ट्रेशन ओपन होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम का वो मई लास्ट वीक में ओपन होता है। यू कैन गो टू द सीबीएसई वेबसाइट। ठीक है, वहां पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो मई लास्ट वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, जून मिड तक आई थिंक रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहता है, एंड एग्जाम विल बी समवेयर बिटवीन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई टू सेकंड वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, अगर तुम एक सब्जेक्ट के लिए मतलब इसी एकेडमिक ईयर में, ठीक है, जुलाई में अगर तुम इंप्रूवमेंट एग्जाम लिख रहे हो बेसिकली फॉर वन सब्जेक्ट, तो यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन थ्रू योर स्कूल, अपने स्कूल के थ्रू जाकर कर लो। बट इफ यू वांट टू राइट इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट विच इज नॉट पॉसिबल दिस ईयर, आपको नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में लिखना पड़ेगा, देन यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन थ्रू द सीबीएसई वेबसाइट। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए आप अगर लिखना चाहते हो तो स्कूल में जाके आप, यू कैन कनेक्ट विद योर स्कूल, यू कैन गो टू योर स्कूल आफ्टर वन वीक, कॉल देम और आस्क देम कि सर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, वहां पे आप बिंदास जाके रजिस्ट्रेशन करो, बट यू कैन राइट इंप्रूवमेंट एग्जाम ओनली फॉर वन सब्जेक्ट इन दिस एकेडमिक ईयर इन जुलाई। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखता हूं, सो हाउ विल द रिजल्ट गेट डिस्प्लेड, मेरे पास कितने मार्क्स कार्ड होंगे। देखो, एक तो तुम्हारा ओरिजिनल मार्क्स कार्ड होगा। ठीक है, एक तुम्हारा ओरिजिनल मार्क्स कार्ड होगा, दिस विल बी द ओरिजिनल वन। ठीक है, जिसमें ऑल योर बोर्ड स्कोर्स विल बी रिटन। आपने एक सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखा, फॉर दैट वन सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट एग्जाम यू विल गेट वन मोर मार्कशीट। वहां पे लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा दैट वॉट एवर, सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मैथ्स, तो मैथ्स का अलग से एक मार्कशीट बन के आएगा, वहां पे लिखा रहेगा इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो यू विल हैव टू मार्कशीट, बट कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि जो आपका इंप्रूव्ड मार्क्स आएगा दैट यू कैन यूज फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम्स। इसलिए सीबीएसई ये मौका देती है कि अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपका स्कोर 75% से कम आ गया, आप जेई मेंस में एलिजिबल नहीं हो रहे हो, आप बिट्स में एलिजिबल नहीं हो रहे हो, तो आप अपना स्कोर इंप्रूव करो और नेक्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करोगे, सो यू कैन यूज दैट इंप्रूवमेंट वाला मार्क्स टू शो योर परसेंटेज इज मोर देन 75। ठीक है, बट आपके पास एक एक्स्ट्रा मार्क्स कार्ड होगा। बट ये मत सोचो कि ये कंसिडर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड सो दैट योर परसेंटेज गोज बियॉन्ड 75। ठीक है, स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ अगर कोई और क्वेरी है, आई विल मेक श्योर दैट एज सुन एज पॉसिबल आपके सारे क्वेरीज को आंसर करूं। ऐसे ही प्यार हमारे चैनल को देते रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए विद कॉन्फिडेंस। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ इज फुल ऑफ एग्जाम्स, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। ये एक बहुत छोटा सा फेज था, आगे बढ़ो एक प्लानिंग के साथ। सो गुड बाय गाइस, टेक केयर।